नमस्ते, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आज खुश रहने के लिए टैरो हमें क्या बताना चाहते हैं। डॉग, सन, whip, scythe एंड गार्डन, उनके आज के लेट नाइट थॉट्स आपके लिए। रिंग ओवरऑल एनर्जी है। देखिए डॉग जो है वो क्या लेके आता है, लॉयल्टी, ट्रस्ट, उस तरह की चीज़ें। सो उसके बारे में कुछ उनके दिमाग में चल रहा है। द फेमिलियरिटी जैसे होती है, डॉग कैसे एकदम फ्रेंड बन जाता है आपका। सो आपको ऐसे देख रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप कितने ज़्यादा लॉयल थे इस कनेक्शन में, कितना सपोर्ट आपने उनको किया, जहाँ पे भी उनको ज़रूरत थी वहाँ पे आप उनके साथ खड़े रहे हो। इस डिस्टेंस में भी, साइलेंस में भी आप उनके ज़िंदगी में, उनके ख्यालों में एक कांस्टेंट हो। एक इमोशनल फाउंडेशन जो होती है दो इंसानों के बीच में, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है, एक फ्रेंडशिप, एक कनेक्शन। सो हो सकता है आप लवर्स थे, बट लवर्स के अलावा एक बहुत ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप थी आप दोनों के बीच में, उसके बारे में वो सोच रहे हैं। सन जो है वो है बहुत ही पॉजिटिव, सक्सेस वाली एनर्जी वाला कार्ड। जब अपनी रोशनी देता है, जब चमकता है, तो तभी तो ये पौधे खिलते हैं। एंड मतलब सन के बिना तो जिंदगी ही नहीं है ना। तो एक स्ट्रॉन्ग सेंस है कि आप उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी हैप्पी एनर्जी लेके आते हो, उस बारे में वो सोच रहे हैं। विप जो है कहीं कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है और पैशन भी हो सकता है। सो मेरे हिसाब से कुछ थॉट्स मिक्स हैं कॉन्फ्लिक्ट और पैशन के अराउंड। सो आप दोनों के बीच में जो भी ऐसी कोई बातें हुई हैं जिसको लेके कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, तू मैं हुई हो, उसके बारे में भी सोच रहे हैं। और आप दोनों के बीच में जो एक बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है, आप दोनों कितने ज़्यादा पैशनेट एक दूसरे को लेके रहे हो, उस बारे में भी सोच रहे हैं। एक अनफॉरगेटेबल कनेक्शन है बेसिकली ये। साइथ एनर्जी है जब हम किसी काटते हैं किसी चीज़ को। अगर आप इसको देखेंगे तो जैसे ये किसी हसिया, आई थिंक इसको बोलते हैं हिंदी में। तो एक सडन चेंज शायद आप दोनों के कनेक्शन में आया है, जिसके बारे में इनके दिमाग में बातें चल रही हैं। और ये जो है ना साइथ, एक डीप कट लगता है इससे, एक शार्प चोट जैसे पहुंचती है। तो कुछ हो सकता है इससे इमोशनल डिस्टेंस एक शार्प कट की तरह आया हो, जहाँ पे कहीं हीलिंग की ज़रूरत है। एक अब्रप्ट सी चीज़ कुछ हुई है, एक डिस्टेंस आ गया दोनों के बीच में। ये ब्रेकअप के बारे में बात कर रहा है। और गार्डन जो है ये पब्लिक लाइफ, सोशल लाइफ, ये कई बार थर्ड पार्टी के बारे में भी बात करता है। बिकॉज गार्डन एक ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ दो लोग हैं, एक इंसान नहीं होता ना, कई लोग होते हैं। तो हो सकता है आप लोगों के सिचुएशन में किसी और इंसान का इन्फ्लुएंस रहा हो, जिसके बारे में उनको लग रहा है कि उस वजह से ये चीज़ें हमारे बीच में ख़राब हुई हैं। ओवरऑल एनर्जी रिंग है, ये एक कमिटमेंट दिखाता है, ये एक यूनियन, साइकिल्स, उस तरह की एनर्जी को दिखाता है। ये आप दोनों के कनेक्शन पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जो बॉन्ड आप दोनों शेयर कर रहे हो उसके बारे में सोचने वाले हैं। कोई हो सकता है प्रॉमिस था या एक्सपेक्टेशन थी आपकी उनसे या उनकी आपसे, जो शायद पूरी नहीं हुई, जिस वजह से मे बी ये ब्रेकअप हुआ, उस बारे में ये सोच रहे हैं। पर एक ऐसी एनर्जी भी ये लेके आता है कार्ड, जहाँ पे आप दोबारा साथ में आना चाहते हो, एक रीयूनियन की एनर्जी है। आप एक डीप कमिटमेंट टाइप की एनर्जी आती है। तो ओवरऑल मिक्स्ड इमोशंस है, जहाँ पे एक वार्मथ और लॉयल्टी है, जहाँ पे इनको लगता है कि आप अपने साथ एक इतनी खुशी वाली एनर्जी इनको देते थे। पर इनको कुछ रिग्रेट हो रहा है, जो सडनली आप दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुई, एक ब्रेकअप हो गया किसी और तीसरे इंसान की वजह से। पर ये एक लास्टिंग कनेक्शन है जो ख़त्म नहीं हुआ है, इनको ऐसा लगता है। सो एक जैसे पूरी पिक्चर चल रही है इनके दिमाग में इस बारे में।
यहाँ पे डेफिनेटली काफ़ी अट्रैक्शन है और ये इन सारे इमोशंस के बारे में सोचने में लगे हुए हैं। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।